दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। सरकार ने वरीय शिक्षक से संबंधित और प्रधानाध्यापक से संबंधित, प्रधानाध्यापक कौन होंगे इसके लिए अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि क्या होंगे। तो ये खबर बीपीएससी जो शिक्षक हैं उनके लिए हैं और प्रधानाध्यापक जो शिक्षक हैं उनके लिए हैं। क्या है खबर, आइए देखते हैं। तो बिहार सरकार यानी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने, जिनके निदेशक अभी बैजनाथ यादव है, उन्होंने सभी शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक किसको बनाना है, इसके बारे में उन्होंने आदेश दिया है। तो इसमें टोटल जो बिंदु की संख्या है, टोटल बिंदु की संख्या 6 है। जिसमें पहला है कि अगर किसी माध्यमिक विद्यालय में 1 से 8 तक भी, अगर कोई माध्यमिक विद्यालय ऐसा है जहां 1 से 12वीं तक क्लास चलती है और वहां स्थानीय टीचर है और बीपीएससी वाला भी टीचर है, तो वहां का जो चार्ज है, जो पुराने यानी जो 94 बैच वाले के जो टीचर हैं बीपीएससी वाले, उनको वित्तीय प्रभार दिया जा सकता है। वित्तीय प्रभार केवल, ये पहला है। दूसरा है कि यदि किसी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं और बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, तो पुराने वेतनमान यानी उनको भी जो बहाली जिनको 90-95 में हुई थी, उनको प्रभारी बड़ी वही होंगे और उन्हीं को प्रभारी दिया जाएगी, उसकी चर्चा कर रहा है। तीसरा बिंदु है जो विद्यालय 1 से 12 तक चल रहा है, ऐसे विद्यालय, और वहाँ पुराने वेतनमान वाले भी शिक्षक हैं और 1 से और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भी शिक्षक है। तो कह रहा है कि 1 से 8 वाले पुराने वेतनमान सहायक शिक्षक को बढ़िया, यानी फिर वही बात कह रहा है जो 94 वाला, यानी 1 to 5 में जो 94 वाला बैच में बहाली हुआ था, तो उनको कह रहा है प्रभारी देने के लिए। ये नंबर 3 है। ऐसा विद्यालय ये जो 1 से 12 तक चलता है, अगर उसमें पुराने टीचर नहीं है तो। उसके बाद नंबर 4 बिंदु, यदि किसी विद्यालय में केवल स्थानीय शिक्षक है, यानी किसी विद्यालय में अगर बीपीएससी शिक्षक नहीं है या कोई वेतनमान शिक्षक नहीं है, तो वहाँ उस विद्यालय में स्थानीय शिक्षक ही बढ़िया रहेंगे, अगर विद्यालय में कोई अन्य टीचर नहीं है तो। 5वां है, यदि किसी विद्यालय में केवल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीचर है, तो इतने क्लियर है कि अगर 5वां बिंदु और 6ठा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां बिंदु कह रहा है कि यदि केवल विद्यालय में बीपीएससी द्वारा टीचर जो बहाली किया गया है वही टीचर है, तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी द्वारा बहाल किया गया टीचर ही अध्यापक होंगे। ये 5वां बिंदु है, यानी उसमें और कोई टीचर नहीं है, केवल बीपीएससी का टीचर है तो बीपीएससी बहाली होगा। और छठा बिंदु जो है, सो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय टीचर है, यानी 6ठा बिंदु में कह रहा है कि अगर बीपीएससी द्वारा बहाली भी टीचर है, यानी नया वाला जो हुआ है उसके बारे में कह रहा है, और पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में कह रहा है, वो भी दोनों टीचर हैं, तो उस टीचर में दोनों में से बीपीएससी वाले को वरीयता देते हुए बीपीएससी वाले को प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। तो ये बिंदु इसमें सबसे महत्वपूर्ण था। जो नियोजित शिक्षक को जो वहाँ वरीय है उनको प्रधानाध्यापक का प्रभारी दिया जा सकता है या बीपीएससी वाले को दिया जा सकता है। तो ये बीपीएससी वालों के लिए बहुत खुशखबरी है, ये बहुत गुड न्यूज़ है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है अब कि जहाँ नियोजित शिक्षक और बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक बीपीएससी वाले होंगे, यानी सरकार ने बीपीएससी वाले को ये तोहफा दिया है। ये 5वां बिंदु और 6ठा बिंदु बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। इसी बिंदु में बहुत सारे कन्फ्यूजन फंस रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।